हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में डीएसबीएम के ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट ओके इसके वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपके कमेंट्स आ रहे थे मैम डीएसबीएम के वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आइए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है मैंने कहीं ना कहीं आपको जो डीएसबीएम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देखिए क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप इनके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर देखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, ओके। देखिए क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर, ठीक है। तो जो लेजर्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड करते हैं तो वो अकाउंट वाइज होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आपके जनरल्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, तो EOQ कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। EOQ की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। तो इसमें मिनिमाइज करते हैं कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को। नेक्स्ट है, विच इज़ द टेक्निक यूज टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ इन्वेंट्री इज टू बी ऑर्डर, तो इसके लिए आपकी टेक्निक होती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट, एज पर EOQ एनालिसिस विच कॉस्ट इज मोर और लेस फिक्स्ड, तो इसमें होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो EOQ में आप दो पढ़ते हैं, एक तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपका आता है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, सैलरीज ऑफ स्टोर कीपर्स एंड लॉसेज इन स्टोर्स एंड रेंट ऑफ स्टोरेज, ओके। जैसे ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो ABC एनालिसिस जो होती है, ABC का भी फुल फॉर्म पूछते हैं, क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ठीक है। तो ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है, द आइटम विच रिप्रेजेंट 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री बट कंज्यूम अबाउट 70% ऑफ टोटल बजट, ठीक है। तो इन्वेंट्री का तो सिर्फ 10% और 70% बजट को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, ओके। तो ये आपके होते हैं A आइटम, जो ABC एनालिसिस होती है ना, इसमें A आइटम, B आइटम, C आइटम इस टाइप से होते हैं। तो A आइटम्स जो होते हैं ना वो 10% टोटल इन्वेंट्री का होते हैं और 70% बजट कंज्यूम करते हैं, ओके। नेक्स्ट है, VED एनालिसिस इज इन इन्वेंट्री कंट्रोल स्टैंड्स फॉर, VED का फुल फॉर्म पूछ रखा है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ओके। नेक्स्ट है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस, तो इसमें क्या क्या आता है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बिन कार्ड, स्टोर लेजर एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग आएगा। नेक्स्ट है, टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन, तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं? पीरियोडिक रिपोर्ट होता है, ऑब्सोलीट आइटम होते हैं, मूविंग रेशियो होता है, ओके। जैसे ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो बैलेंसिंग जो होती है वो लेजर में होती है। लेजर के पेजेस को क्या बोलते हैं? फोलियोज बोलते हैं, फोलियो, ओके। पेजेस ऑफ लेजर इज कॉल्ड फोलियो। जैसे लेजर इज ए बुक ऑफ, तो सेकेंडरी एंट्री की बुक है। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द जनरल इज, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उस जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, इसको बोलते हैं जनरलाइजिंग। और जो जनरल से लेजर में जो ट्रांजेक्शन करते हैं रिकॉर्ड, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है, इन VED एनालिसिस D स्टैंड्स फॉर, तो मैंने अभी आपको बताया VED का वाइटल, एसेंशियल, और D से हो गया आपका डिजायरेबल आइटम्स, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 500 आवर्स, ओके। जैसे ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज, तो ये हो जाए एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड एडिक्वेट, ओके। नेक्स्ट है, इन अ ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं? ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज, तो ये है 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज होम ट्रेड, तो होम ट्रेड आपका इंटरनल ट्रेड होता है, और दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि होता है वन मैन बिजनेस होता है, ओके। नेक्स्ट है, सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस, इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है,
बताना है इसमें से करेक्ट। देखिए असेट्स होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शंस विद डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन, तो ये होते हैं किसमें रिकॉर्ड करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट देखिए इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, तो इसमें मेडिकल जर्नल्स आते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स एंड रेफरेंस बुक्स। जैसे इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर टू, रॉ मटेरियल्स आता है इसमें, फिनिश्ड गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स आते हैं इन्वेंट्रीज में। नेक्स्ट परचेज इंडेंट इज अ टाइप ऑफ, तो ये एक टाइप का क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। जैसे इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय, तो ये हो जाएगा बैंक। जैसे वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, तो ये हो जाएगा टाइम। ओके, जैसे बाइंग ऑफ गुड फ्रॉम एब्रोड इज नॉन एज, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव, तो ये हो जाएगा हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट, तो इसमें इन्वेंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल होता है गुडविल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब भी किस में आते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं आपके लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड स्क्रैप इज रेफर टू एज, इसको बोलते हैं लेजिटिमेट स्क्रैप। ए ट्रायल बैलेंस इज ए, तो ये एक स्टेटमेंट होता है। जैसे द अकाउंट विच रिलेट टू इनटेंजिबल थिंग इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे टाइप ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू लॉसेज एंड इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। जैसे द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स इज, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ट्रेड। बिजनेस मीन्स, बिजनेस में आ जाएगा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर इज अकॉर्डिंग टू, तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ रूल्स इन शेड्यूल एन। ओके, नेक्स्ट है इंडक्शन ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू, तो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है, कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट वेयर इनकम इज मेजर्ड बाय द अमाउंट चार्ज्ड फॉर गुड सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड टू कस्टमर इज नोन एज, तो ये होता है आपका रिवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, FIFO मेथड is a method associated with pricing of materials. Okay, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग फर्म, तो इसमें 10 पार्टनर्स अलाउड होते हैं बैंकिंग फर्म में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिंग ए जनरल बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 50 और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी। द प्रेपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है इन फार्मेसी लासा स्टैंड फॉर, तो ये होता है लुक अलाइक साउंड अलाइक। जैसे पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ ए फुल प्लेजेस, तो ये माइनर पार्टनर्स होते हैं। सारे पार्टनर्स देखने कौन कौन से होते हैं आपने। ओके, जैसे पार्टनर डज नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस, तो ये आपका स्लीपिंग पार्टनर हो जाएगा। और पार्टनर हु आर ईदर इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट नॉट डू दे इन्वेस्ट एंड गेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये साइलेंट पार्टनर्स होते हैं। जैसे इन मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश। ओके, और मेल ऑर्डर बिजनेस होता है रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। नेक्स्ट है ए होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन, तो होलसेलर जो होता है किस किस को लिंक करता है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ओके, जैसे इन्वेंट्री इज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्हें अभी देखिए आपका जो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट आइटम, स्क्रैप आइटम, सरप्लस आइटम, डोरमेंट आइटम्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।